नमस्कार साथियों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राज राठौर एजुकेशन। आप सभी व्यूअर्स का राज राठौर एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो एचसीएफ एलसीएम है ये हमने पहले भी पढ़ रखा है और ये लोअर क्लासेस में भी हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। फिर भी हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग थ्रोली डिस्कस करते हुए कंपटीशन में जो सवाल पूछे जाते हैं हमारे बैंक, एसएससी या रेलवेज़ में, इसको हम लोग या नेट एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि जो लोग नए भी हैं वो लोग हम भी हमारे कॉन्सेप्ट को समझ सकें और फिर सवाल का हल कर सकें। चलिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी बोला जाता है। दो या दो से अधिक संख्याएं, अगर मान लीजिए हम उसका एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ वह नंबर होगा, वह संख्या होगा जो वह सबसे बड़ी संख्या होगा जो दोनों नंबरों को क्या करेगा, दो या दो से ज़्यादा नंबर में से सारे नंबर को, जितने भी नंबर हमने लिए हैं दो या दो से अधिक, उन सारे नंबर को, संख्याओं को वो विभाजित करेगा। तो एचसीएफ दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा वो गुणज है जो सभी संख्याओं में कॉमन डिवीज़र होता है। मान लीजिए हम लोग दो नंबर लेते हैं, दो संख्याएं लेते हैं, 12 और 18। अब आप लोग देखिएगा कि 12 और 18 हमारा दो संख्या हैं, तो सबसे छोटा जो संख्या है वो क्या है, हमारा 12। और 12 को जो संख्या विभाजित करती हैं और 18 को भी जो विभाजित कर रही हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 विभाजित नहीं करेगी, 5 नहीं करेगी, 6 नहीं, 6 करेगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब 6 से बड़ा अगर कोई नंबर है जो 12 और 18 दोनों को विभाजित करता है तो वो नहीं है, ठीक है ना। तो 6 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मान लीजिए हमारे पास दो या दो से अधिक संख्याएं हैं, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वो नंबर होगा, वो संख्या होगा जो दो संख्या है या दो से अधिक संख्या है उन सारे से वो विभाजित हो जाए। अब मान लीजिए फिर से हम वही दो संख्या लेते हैं समझने के लिए, 12 और 18। तो हमारा जो एलसीएम होगा, इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो 18 से तो बड़ा होगा, लेकिन कोई ऐसा संख्या होना चाहिए जो दोनों से विभाजित हो जाए। अब आप देखिएगा 12 दूनी 24 और आपका 12 तिया 36, 12 चौके 48। अब आप 18 में देखिएगा, 18 दूनी 36। तो 36 एक ऐसा कॉमन नंबर है जो कि 12 से भी विभाजित हो रहा है और 18 से भी विभाजित हो रहा है। तो हमारा जो एलसीएम है वो 36 होगा, ठीक है। अब अगर दो नंबर को हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हमारा जो दो नंबर है वो x है और y है। एचसीएफ मान लीजिए h है और एलसीएम मान लीजिए l है। तो दो नंबर और एचसीएफ एलसीएम में एक रिलेशनशिप होता है, एक संबंध होता है जो कि क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो दो संख्याएं हैं उसका गुणनफल लेंगे और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल के क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू h इंटू एल। h यहाँ पे एचसीएफ है, l यहाँ पे एलसीएम है। जैसे आप देख लीजिए 12 और 18, तो आप 12 गुना 18 कीजिएगा तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा जो एचसीएफ कितना आया था, वो आया था 6 आया था और एलसीएम कितना आया था, 36 आया था। अब 12 गुना 18, तो हम लोग बोल सकते हैं 12 गुना 18 जो है 6 गुना
6 गुना 36 के क्या होगा, बराबर होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं 18 गुना 10 180, 180 और 36 तो हो गया 216 और 36 गुना 6, 6 गुना 6 36 और यहाँ पे 6 3 18 3 21। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये 2 नंबर पे लागू होता है और ये एचसीएफ और एलसीएम के बीच में संबंध बताता है जब 2 नंबर का हम एचसीएफ या एलसीएम निकाल रहे हो। चलिए, अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने का 2 विधि होता है। एक होता है विभाजन विधि जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड, और दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। हम लोग एचसीएफ एलसीएम इस दोनों विधि से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो संख्या है वो क्या है, 36 है और 48 है। अगर हम लोग डिवीजन मेथड की बात करें तो हम लोग 48 को 36 से भागा देंगे तो एक बार में ये जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, 8 में से 6 जाएगा 2, 4 में 3 गया 1। अब जो हमारा जो बचा, जो संख्या बच रहा है यहाँ पे रिमाइंडर, वो फिर से किसको डिवाइड करेगा, 36 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 12 तिया 36। तो अंतिम में आप देखिएगा ये जो प्रोसेस है 36 को 48 से किए, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचा, फिर से हम उसको 36 से हम लोग 36 को डिवाइड किए, 36 को डिवाइड किए। तो ये जो तरीका है, ये जो प्रोसेस है तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है जब हम लोग 12 से 36 को भागा दे रहे हैं। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालने का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है। अब देखिएगा आप लोग 36 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 36 को इस तरह भी आप लिख सकते हैं। आप 2 से भागा दीजिएगा तो कितना बचता है, 18। फिर 2 से भागा देते हैं तो कितना बचता है, 9। और 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, 48। 48 को हम लोग देखेंगे, अगर 2 से हम लोग भागा देंगे तो 24 हो जाएगा, फिर 2 से भागा देंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 को हम लोग 2 से भागा देंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 गुना 3 6 होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है इस दोनों में भी आ रहा है, 2 इस दोनों में भी आ रहा है, और 3 यहाँ पे क्या है, इस दोनों में भी आ रहा है, 36 में भी आ रहा है और 48 में भी आ रहा है, कॉमन है। इसके बाद आप जो नंबर है वो हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 मतलब 12। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ जो है विभाजन विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एलसीएम की तरफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको भी हम लोग विभाजन विधि से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग 36 लिख लेंगे और 48 लिख लेंगे। अब हम लोग सबसे बड़ा नंबर ले सकते हैं जो दोनों को विभाजित करता हो। अगर आप 2 लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बार जो है डिवाइड करना पड़ जाएगा, विभाजन करना पड़ जाएगा। तो आप देखिए 12 तिया 36 और 12 चौके 48, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये 2 नंबर है, इसको आप कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को विभाजित करता हो या डिवाइड करता हो। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 गुना 3 गुना 4 मतलब 36 गुना 4। तो ये हो जाएगा 144। 144। इसके बाद हमारा जो एलसीएम होता है वो भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा जो नंबर है वो क्या है, 36 है और क्या है, 48 है। अगर हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि, छत्तीस को आप लोग जानते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 48 को
आप लोग लिख सकते हैं 2 24 24 12, उसके बाद 2 गुना 2 गुना 3। अब ऊपर वाले को आप देखिए यहाँ पे कितना 2 की संख्या है, हमारे पास ऊपर 2 की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 पे पावर 2, और यहाँ पे 3 कितना है, 3 गुना 3, 3 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना है 2 का संख्या, यहाँ पे 2 का संख्या 4 है, और यहाँ 3 पे पावर 1 है। यहाँ पे अब हमको एलसीएम निकालने के लिए जो पावर है, जो मान लीजिए यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 4 है, जो पावर सबसे बड़ा है यहाँ पे 2 पे पावर जो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, हम लोग उसको ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2 पे पावर 4। यहाँ पे फिर से आप देखिएगा 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2, तो यहाँ पे 3 पे पावर 2 क्या है, ज़्यादा है, कंपैरिजन कीजिएगा तो 3 पे पावर 2 ज़्यादा है। अब 2 पे पावर 4, 16, 16 गुना 9 144। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। चलिए, मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर का हमने देखा, मान लीजिए 3 नंबर है, तो फिर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड से हम लोग एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 36 और 42, तो 36 का 36, यहाँ पे बचेगा आपका 6 36 को पूरी तरह से विभाजित करेगा 6 बार में, और हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करें और ये जो एचसीएफ, सॉरी अभी 6 नहीं होगा, अब देखिएगा ये जो 6 आया है, ये 6 72 को भी डिवाइड करेगा, कितने बार में, 1 6 लेंगे, और 12 बार में ये 72 को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमारा 6 एक ऐसी संख्या है, 6 सबसे बड़ा वो संख्या है जो 36 को भी विभाजित कर रहा है, 42 को भी विभाजित कर रहा है, और 72 को भी विभाजित कर रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा, सबसे बड़ा नंबर जो 36, 42 और 72 तीनों को विभाजित कर रहा है, वो क्या है, हमारा एचसीएफ 6 है। आइए इसको दूसरे विधि से भी हम लोग बनाते हुए देखते हैं। मान लीजिए 36 लेते हैं, तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। फिर से हम लोग 42 देखेंगे, 42 आप लोग 2 से भागा दीजिएगा तो बचेगा 21, 21 होता है 7 गुना 3, ठीक है। अब 72 देखिए, 36 गुना 2 72, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और 36 में जितना आया है उसको लिख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब इसमें हमको देखना है कि हमारा जो नंबर है वो तीनों में कौन सा कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 तीनों में है, उसके बाद देखिए इसमें 42 में 2 फिर से नहीं आ रहा है, तो हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 36 और 72 में तो है लेकिन 42 वाले में नहीं है। लेकिन आप देखिएगा ये जो 3 है, ये 3 हम लोग कॉमन, एक और नंबर है जिसको कॉमन ले सकते हैं, वो क्या है, 3। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3, जो कि होगा 6। अब आते हैं हम लोग एलसीएम के बारे में, देखते हैं एलसीएम इसका कैसे हम लोग निकालेंगे, डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, और विभाजन विधि से। सबसे पहले हम लोग विभाजन विधि को देखते हैं। 36, 42 और 72, तो देखिए 6 तीनों को विभाजित कर रहा है, 36 6 बार में, 42 7 बार में, और 72 आपका अभी हमने देखा 12 बार में ये इसको विभाजित कर रहा है। फिर से हम लोग 6 से भागा देंगे, 1 7 6 6 दूनी 12। अब देखिए इसको हम लोग फिर से विभाजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 7 में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 और 7 दोनों को विभाजित करता हो, डिवाइड करता हो। तो इसलिए हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 7 गुना 2। तो आप देखिए 6 गुना 6 और 7 गुना 2, 36 गुना
14, ठीक है, 36 गुना 14, 6 चौके 24, 4 तिया 12, 2 14 और यहाँ पे 36, आप देख लीजिए, 6 4 10, 3 1 4, कैरी 1, 504। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है, 504 आ रहा है। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम लोग देखते हैं। तो 36 को आप देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, मतलब 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2। 42 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 7। तो सारे पे पावर क्या है, एक ही है। अब आप 72 को देखिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बार आपका 2 आ रहा है, तीन गुना 3। तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2। तो देखिए हाईएस्ट पावर जो हमारा 2 पे है वो क्या है, हाईएस्ट पावर जो हमारा 2 पे है वो है 2 पे पावर 3। 3 पे जो हाईएस्ट पावर है वो 3 पे पावर 2, और एक नंबर जो है वो अलग से है, तो इस नंबर को भी हमको लेना पड़ेगा। तो ये है 7। 2 पे पावर 3, 8, 9 और 7, 72 गुना 7, 7 दूनी 14, 49 और 50, 504। तो आपने देख लिया होगा कि हम लोग दोनों विधि से एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से निकाल सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो सवाल है और हमसे पूछा गया है कि फ्रैक्शंस का जब हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना हो तो उसकी विधि जो होती है नंबर्स का जो हम लोग निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम उससे अलग होता है। फ्रैक्शंस का जब हमको निकालना हो, फ्रैक्शन में देखिए, फ्रैक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, x बाय वाई। ऊपर वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो नंबर है वो क्या है, डिनोमिनेटर। तो मान लीजिए अगर आपको एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का, तो ऊपर आप लोग को निकालना क्या है, एचसीएफ। तो ऊपर वाले का हमेशा क्या निकालिएगा, ऊपर में जितनी नंबर आ रही होंगी फ्रैक्शंस में, न्यूमरेटर्स का हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे, और नीचे जो संख्या आ रही है फ्रैक्शंस में उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इसी तरह एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे दो संख्या है a बाय बी, c बाय डी। तो हमारा ऊपर जो संख्या है वो क्या है, a और c, हमको निकालना है एचसीएफ, तो हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे a और c का। नीचे में जो संख्या है वो b और d है, उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ बी डी। तो एचसीएफ ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ बी डी, यही जो है हमारा क्या निकल जाएगा, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन ए बाय बी, सी बाय डी। इसी तरह एक और फ्रैक्शन रहेगा तो एक और नंबर जो रहेगा ऊपर उसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे, एक और जो नंबर रहेगा नीचे उसका हम लोग एग्जाम्पल भी आगे देखेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह जब हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं ए बाय बी, सी बाय डी का, तो ऊपर वाले जो टर्म है हमको एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले टर्म का जो हमको निकालना रहता है एलसीएम या एचसीएफ, तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल लेंगे ए और सी का। फिर हम लोग नीचे उसको डिवाइड कर देंगे, किससे, एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, बी और डी से। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्या है नंबर, व्हाट इज द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर गिवन बिलो। आपको एक फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है 4 बाय 5, 5 बाय 6, 7 बाय 15। मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ आपको ऊपर वाले नंबर का निकालना होगा जिसको हम लोग न्यूमरेटर बोल रहे हैं। तो 4, 5, 7 का हमको क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। एलसीएम निकालना होगा 5, 6 और 15 का। अब आपको जो है पता होना चाहिए कि एचसीएफ जो होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो तीनों को विभाजित करता हो, 4, 5, 7।
ठीक है, तीनों को विभाजित करता हो, तो कौन सा ऐसा नंबर है, और वो 4 से क्या होगा, वो नंबर छोटा ही होगा। तो एक देखिए, एक तो सबको विभाजित करता ही है, उसके अलावा कोई नंबर है, 2 तो 5 को करेगा नहीं, ना ही 7 को करेगा, 3 भी नहीं करेगा, तो 4 भी नहीं करेगा। तो ऊपर क्या आ गया हमारा, एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। एलसीएम की बात करें, 5, 6 और 15, 5, 6 और 15 का हम लोग एलसीएम अगर निकालते हैं तो 5 हम लोग लेते हैं, 6 और 5 दिया 15, फिर हम लोग 3 लेते हैं, तो 1, 3 दूनी 6 और 3 1 3। तो अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो गया, 5, 6 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 5 गुना 3 गुना 2, मतलब 30 हो गया, 1/30। तो ये जो फ्रैक्शन है, इसका जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। और मान लीजिए अगर हमको एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले टर्म्स का हमको क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। 4, 5 और 7 का हमको एलसीएम निकालना होगा, और नीचे वाले टर्म का हमको निकालना होगा एचसीएफ, 5, 6 और 15। फिर से आप देखिए, 4, 5, 7 एलसीएम निकालना है तो वो 7 से बड़ा होना चाहिए, और इन तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन है, कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को विभाजित करता हो, नहीं है। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 गुना 5 गुना 7। अब आते हैं हम लोग एचसीएफ के बारे में, 5, 6 और 15। तो सबसे छोटा नंबर क्या है हमारा, 5। तो कोई ऐसा नंबर 5 से छोटा या 5 हो जो तीनों को विभाजित करता हो। 1 तो करेगा ही, 2 नहीं कर रहा है, 15 को, 3 5 को नहीं कर रहा है, 6 15 को तो कर रहा है, 4 नहीं कर रहा है, तो 5 6 को नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। 5 चौके 20, 20 गुना 7, 140/1, मतलब 140 हमारा क्या हो जाएगा, इस फ्रैक्शन का एलसीएम हो जाएगा। आई थिंक व्यूअर को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और दूसरे सवाल की ओर देखते हैं। हम लोग को सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हम लोग को फ्रैक्शंस का तो हमने देख लिया, फिर हम लोग जो होल नंबर है उसका भी हम लोगों ने देख लिया, कैसे हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब मान लीजिए डेसिमल में नंबर है तो हम लोग कैसे उसका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। सवाल क्या है हमारा, देखिए एचसीएफ एलसीएम के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ये हमारा सवाल है। 3 bells starts ringing together. They ring after 0.25, 0.1 and 0.125 seconds. After what interval will they ring together? ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एलसीएम का। मान लीजिए ये जो घंटी है वो एक साथ बजना चालू हुआ था, लेकिन वो फिर 0.25 सेकंड के बाद बजा, और दूसरा घंटी जो है वो 0.1 सेकंड के बाद बजा, और 0.125 के बाद 0.125 सेकंड के बाद तीसरा घंटी हमारा बजता है। तो कितने समय बाद वो तीनों घंटी फिर से एक साथ बजेगी। तो आइए हम लोग को एलसीएम निकालना होगा। किसका निकालना होगा, 0.25, 0.1, 0.125। लेट्स टेक। तो इसके लिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि अगर डेसिमल का हमको एलसीएम निकालना हो तो उसकी विधि क्या है। अब आप देखिए इन तीनों नंबर में पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा नंबर किस में है, 1 to 5, और यहां पे कितना नंबर है, 3 नंबर है। तो हम लोग पॉइंट के बाद जो है वो हम लोग शून्य लगा के, 0 लगा के हम लोग 3 नंबर सेट कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा दो नंबर के बाद वो नंबर सेम ही रहता है, ठीक है। तो 0.250 इसको कर लेते हैं, 0.100 कर लेते हैं, और 0.125 हम लोग का ये जो है। अब नंबर देखिए, पॉइंट के बाद तीनों नंबर में 3 डिजिट आ गया। अब आप लोग पॉइंट को भूलते हुए सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को विभाजित करता हो वो क्या है, 25 है, जो हमारे दिमाग में आ रहा है। अगर दिमाग में नहीं आए तो छोटा नंबर भी आप लोग ले सकते हैं। अब 25 गुना 10, 250, और 25 चौके 100, और 25 पंचे 125। 5 से हम लोग विभाजित करेंगे तो 5 दूनी 10, 4 तो विभाजित होगा नहीं, 5 का 5। फिर 2 से करेंगे तो इस तरह से। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा,
एलसीएम हो जाएगा 25 गुना 5 गुना 2 गुना 2। तो देखिए यहाँ पे 25 गुना 5 125, 125 गुना 2 250 और 250 गुना 2 500। तो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया 500 आया। और पॉइंट के बाद यहां पे कितना डिजिट था 3 डिजिट था, तो 0.001। मतलब आप 1000 से इसको भागा दे रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 सेकंड हम लोग लिख सकते हैं। और हमारा ऑप्शन जो है जो सही होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर डेसिमल में नंबर दिया गया है तो हमको पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ पॉइंट के बाद जो है नंबर को एडजस्ट कर लेना है जीरो लगा के, कि सारे नंबर में जो है नंबर के बाद वाला जो मान लीजिए 125 यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेसिमल जो है 3 नंबर, पॉइंट के बाद 3 नंबर था तो सारे में 3 नंबर हम लोगों ने बना लिया पॉइंट के बाद जीरो डाल के, और फिर हम लोगों ने उन नंबर्स का एलसीएम निकाल लिया। और उसको फिर एलसीएम जो निकला उसमें हम लोगों ने 0.001, अगर 2 नंबर के बाद हमने लिया हो तो 0.01, 1 नंबर के बाद अगर लिया होगा तो 0.1। आइए हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से समझने का कोशिश करते हैं कि डेसिमल्स में हम लोग कैसे इसका जो एलसीएम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है और कैसे हम लोग इस सवाल को डेसिमल में जब रहेगा हमारा तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। सवाल क्या है हमारा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सम ऑफ मनी which contains rupees 2.50, rupees 20 और 1.20 and rupees 7.50। अब ये जो सवाल है इसको आप लोग डायरेक्टली ऑप्शन देख के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बात करें कॉन्सेप्ट की तो हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा। किसका निकालना होगा 2.50, 20, 1.20, 7.50। अगर ऐसा सवाल आपका कंपटीशन में आता है तो कॉन्सेप्ट की आप लोग सबसे पहले देख लीजिए कि कौन सा जो रुपीज़ आप लोग को दिया हुआ है रुपीज़ 60, 70, 80। रुपीज़ 60 जो है वो चारों से विभाजित हो रहा है, 2.5 रुपये से भी, 20 रुपये से भी, 1 रुपये 20 पैसे से भी और 7 रुपये 50 पैसे से भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है तो 2.5 में तो 60 आएगा ही, और 20 दिया 60 और 12 पंचे 60 और 75 आप देख लीजिए 75, 150, 150 300, 300 फिर 600। अब एलसीएम की बात आएगी तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट के बाद देखिए सब में जो है 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है केवल 20 को छोड़ के, तो 2.50, 20.00, 1.20 और 7.50। जब हम लोग इस नंबर्स को हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे सारे नंबर में आप देखिए ये 0 आ रहा है, तो हम लोग 0 को थोड़ा देर के लिए हटा भी सकते हैं सारे नंबर्स। तो हम लोग एलसीएम 2.5, यहाँ पे 20.0, 1.2, 7.5। पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो 25, 200, 12 और 75। 25 यहाँ पे अगर 2 लेंगे तो 12 और 200 ही विभाजित होगा, 25 हम लोग लेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर विभाजित हो रहा है, तो 25 एक 25, 25 8 बार में 200 आएगा और 12 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे 3। अब आप लोग फिर से 3 ले सकते हैं, 3 यहाँ पे 2 से विभाजित हो रही है, आप लोग 4 ले सकते हैं, 1 8, फिर 4 से हम लोग विभाजित करेंगे तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 25 गुना 3 गुना 4 गुना 2, 25 गुना 3 गुना 4 गुना 2, तो 25 गुना 4 आपका हो गया 100 और 3 दूनी 6, तो 600 हो गया। अब 600 को आपको मल्टीप्लाई कितना करना होगा 0.1 से, क्योंकि आप लोगों ने जब इसका एलसीएम निकाला तो पॉइंट के बाद कितना नंबर था, एक नंबर था, तो 0.1 से हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो 60 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, बी है। अगर आप लोग वो 2 सवाल समझ गए हैं तो तीसरा आप लोग खुद ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग किया गया है। यहाँ पे
क्वेश्चन क्या है, 3 men स्टार्ट टुगेदर टू ट्रेवल द सेम वे अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 11 किलोमीटर। तो 3 आदमी एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ना चालू करता है जो कि 11 किलोमीटर का है, और उनका स्पीड दिया हुआ है आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पूछ रहा है व्हेन विल दे मीट एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो तीनों कब जहां से शुरुआत किए थे उसी बिंदु पर फिर से मिलेंगे। ठीक है, 3 आदमी एक साथ 11 किलोमीटर लंबे वृत्तकार ट्रैक पर एक ही तरह से यात्रा करना शुरू करते हैं। उनकी गति क्रमशः 4, 5.5 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे? तो यहाँ पे समय की बात हो रही है। ठीक है, और हमारा जो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। हमारा डिस्टेंस कितना है? 11 है, और स्पीड पहले केस में कितना है? 4, दूसरे केस में कितना है? 5.5, और तीसरे केस में कितना है? 8। तो हम लोगों को इसका क्या निकाल लेना होगा? एलसीएम निकाल लेना होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे पॉइंट है तो ऊपर 10 से गुना हो जाएगा, और 11 गुना 5, 5 गुना 2। तो हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा फ्रैक्शन का, जो कि है 11/4, 2/1 और 11/8। एलसीएम जब हमको निकालना होता है तो हम लोग ऊपर वाली संख्याओं का न्यूमरेटर का फ्रैक्शन में क्या निकालते हैं? एलसीएम ही निकालते हैं, और नीचे वाले का उसका उल्टा एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीएम 11, 2, 11, और नीचे हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे 4, 1 और 8 का। अब देखिए 11 और 2 दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो कि 2 और 11 कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 11 से विभाजित करेंगे तो ये दोनों, तो 11 दूनी 22, इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में सबसे छोटा नंबर क्या है? 1 है, और 1 से छोटा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, 22/1, तो 22 घंटा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग पॉइंट वाले जो क्वेश्चन होंगे एचसीएफ एलसीएम में, या फिर विनों में हमारी, या फ्रैक्शंस में हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम लोग इस विधि से कर सकते हैं। चलिए अगला जो सवाल है, सवाल संख्या 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कि 410, 751 और 1030 को विभाजित करेगा, और उसमें रिमाइंडर कितना रहेगा? 7 रहेगा। तो कौन सा ऐसा संख्या होगा जो तीनों को विभाजित करेगा और 7 जो है वो क्या दे रहा है? रिमाइंडर दे रहा है। तो 7 तीनों में क्या आ जा रहा है? रिमाइंडर आ जा रहा है, हमारा बच जा रहा है। तो जो नंबर है जो तीनों से डिवाइड होगा, जो नंबर जो डिवाइड हो रहा होगा तीनों से, वो क्या है? 410 - 7, 751 - 7 और 1030 - 7। 410 - 7 403, और 751 - 7 744 और 1023। सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को विभाजित करेगा, ठीक है, वो क्या होगा? हमारा एचसीएफ होगा। तो हम लोग को ये 3 नंबर का क्या निकाल लेना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का 2 विधि होता है, एक होता है विभाजन विधि। तो जब नंबर बड़ा हो और प्राइम नंबर जैसा लग रहा हो, मतलब, तो हम लोग विभाजन विधि का ही इस्तेमाल करते हैं। 403 और 744। तो देखिए 4 दूनी 800 हो जाता है, तो 403 ही हम लोग लेंगे। 4 में 1 3 गया, 1, 4 में 0 4, और यहाँ पे 341। 341 और उधर है 403। फिर से आप देखिए एक बार में इसको विभाजित करेंगे, क्योंकि 2 बार में ये ज़्यादा हो जाएगा, 680 के लमसम चला जाएगा। तो 3 - 1 2, और यहाँ पे 10 में 4 गया 6, और यहाँ पे 0, 62, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 341। अब देखिएगा यहाँ पे 60 पंचे आपका हो जाता है 300, और यहाँ पे है 65। तो 5 बार में हम लोग विभाजित करते हैं। 5 दूनी 10,
6 पंचे 30 और 31। यहाँ पे बचा कितना, 1 में 0 1 और 4 में 1 गया 3। 31 62 को हम लोग देखेंगे तो 31 दो बार में 62 आ रहा है। तो हमारा इस दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर क्या आया, 31 आया। क्या 31 इसको भी विभाजित करता है, 31 1023 को विभाजित करता है। तो 31 जो है एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो हम लोग 3 बार में इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 93, 12 में 3 9 और यहाँ पे 9 माइनस 9 0, यहाँ से 3 आ जाएगा तो 3 बार में 33 बार में ये इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर दे रहा है। तो 31 जो है वो क्या है, एचसीएफ है। तो हमारा जो इसका एचसीएफ आया वो क्या आया, 31 आया। तो 31 ही ऐसी बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करेंगी और हमारा जो रिमाइंडर है वो 7 बचेगा। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, आप लोग से मान लीजिए सवाल पूछा जाए कि कोई ऐसा आप बताइए, मान लीजिए 3 नंबर है x, y और z। सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को विभाजित करता हो और रिमाइंडर कितना दे रहा है, रिमाइंडर मान लीजिए r दे रहा है। तो हम लोग को एचसीएफ निकालना होगा, ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या that will divide x y z, लिविंग रिमाइंडर कितना दे रहा है, रिमाइंडर r दे रहा है इन ईच केस, हर केस में। ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस आर, वाई माइनस आर और z माइनस आर। हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को विभाजित करके हमारा जो रिमाइंडर है वो r बचेगा। अब मान लीजिए कि रिमाइंडर जो है वो r नहीं बच के यहाँ पे a b c बच रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए लिविंग रिमाइंडर्स a, b, c रेस्पेक्टिवली। उस केस में सबसे बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड को डिवाइड करेगी और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा ए बी सी। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आर की जगह तो एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा यह है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 24, 13, 40, 30, 42 will leave in each case the same remainder 1। आप लोग को सबसे छोटा नंबर बताना है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 18, 24, 30, 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष 1 बचेगा। तो सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है, जो जब भी सबसे छोटी संख्या की बात होती है हम लोग क्या निकालेंगे, उसका एलसीएम निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, 18, 24, 30 और 42। 18, 24, 30, 42। यहाँ पे हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे तो आप लोग देखिए, यहाँ पे 2 से हम लोग भागा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 12, 15 और 21। 9, 12, 15, 21। चलिए सही है। 3 से हम लोग विभाजन करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15 और 3 सते 21। अब देखिए कोई ऐसा नंबर है जो चारों को विभाजित करता हो, 3, 4, 5, 7 या 2 को करता हो, अधिकतम कम से कम 2 को विभाजित करता हो, तो कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7। अब आप देखिए 7 पंचे 35, 35 गुना आपका 4 हो जाएगा, 35 गुना 4 आपका 140, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, और यहाँ पे 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, तो 140 गुना 18 गुना कर लेंगे, या आप चलिए 0 इंटू 8 0, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 188 प्लस 3 11 11 हो गया, और यहाँ पे 140, इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो हमारी जो संख्या आ रही है वो आ रही है 2520। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो 2520 आ गया। लेकिन हो क्या रहा है, जब इससे विभाजित कर रहे हैं तो हमारा शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो हम लोग इसमें 2520 में हम लोग 1 को जोड़ देंगे तो 2521 होता है, और यही हमारा ऑप्शन है। नहीं तो आप लोग ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं, 18 से विभाजित करके देखिएगा, 24 से देखिएगा, 30 से, 42 से, जिसमें 1 बच जाए, वो भी तरीका है कंपटीशन में करने का। लेकिन अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट हमारा यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 20 35। सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का हमको बताना है जो कि 12 15 20 35 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का क्या होता है, सबसे पहले 9999। अब कोई ऐसा नंबर बताना है जो कि इसको पूरी तरह से विभाजित करता हो। तो सबसे पहले इस केस में हम लोग 12 15 20 35, हम लोग एक ऐसा नंबर निकालते हैं जो कि 12 15 20 और 35 सारे से विभाजित होता हो। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। आइए निकाल लेते हैं, 12 15 20 और 35, तो 5 यहाँ 3 को विभाजित कर रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं, पहले 5 ही ले लेते हैं। 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 7 पंचे 35। इसके बाद हम लोग 3 से विभाजित कर सकते हैं, 3 चौके 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर 4 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। 4 से फिर विभाजित कीजिएगा तो 4 1 1 7। एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 गुना 3 गुना 4 गुना 7। तो आप लोग देखिएगा, 5 तिया 15, 15 चौके 60, 60 गुना 7, तो 6 7 जा 42, 420 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब 420 एक ऐसी संख्या है जो कि 12 15 20 35 चारों से विभाजित होती है। अब हम लोग को सबसे बड़ा नंबर बताना है जो कि इन चारों से विभाजित हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो हम लोग जो नंबर है वो क्या होगा, इसको भी डिवाइड होना चाहिए, तो हम लोग एलसीएम से 9999 को भागा दे देंगे, तो 420 गुना 2 840, बचा कितना, 159। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर 4 बार में लीजिएगा, 400 गुना 4 1600 हो जाता है, तो 4 तो लेंगे नहीं हम लोग, 3 से हम लोग गुना कर लेंगे। 0 इंटू 3 0, 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12, 4 तिया 12, 3 दूनी 6। चलिए 9 में शून्य गया 9, 9 में 6 गया 3, और 12 5 में 2 गया 3। तो ये जो नंबर आ रहा है 339, तो जब हम लोग 420 से विभाजित कर रहे थे 9999 को, तो वो जो है इसके विभाज्य संख्या से इतना अधिक आ रहा है। ठीक है, 339
ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो 420 से विभाजित होती हो, तो हम लोग इतना नंबर को अगर घटा देंगे तो हमारा ये जो नंबर है 9999, ये क्या हो जाएगा, 420 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 9660, एक तो इसका ये तरीका है जो कि बनाने का होता है, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप लोग नंबर चेक कर सकते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 12 से भी हो रहा है, 15 से भी हो रहा है, 20 से भी हो रहा है, 35 से भी हो रहा है। उस तरह से भी कर सकते हैं, ऑप्शंस को भी देख, ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सेम आप लोग का क्वेश्चन है 12, 15, 20, 35 और यहां पे आप लोग को बताना है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20, 35। सबसे छोटी संख्या 4 डिजिट की, सबसे छोटी संख्या 4 डिजिट की क्या होती है, 1000 होता है, 1000 होता है, ठीक है। और आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था 12, 15, 20 और 35 का एलसीएम हमने निकाला था। देखिए हमने यहाँ पे एलसीएम इसका निकाला है 12, 15, 20, 35, कितना आ जा रहा है, ये 420 आ रहा है। तो समय को बचाते हुए हम लोग यहाँ पे 420 लिख लेते हैं। अब हमको बताना है सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का जो कि 12, 15, 20, 35 से विभाजित होता हो, ठीक है, और शेष कुछ नहीं बचता हो। तो 420 से हम लोग 1000 को 420 से भागा देते हैं, देखते हैं कितना बचता है। तो 2 बार में हम लोग डिवाइड करेंगे तो 420 गुना 2 840, बचेगा 160। तो आप देखिए ये जो 160 बच रहा है तो हम लोग को बताना है 4 डिजिट का। अगर हम लोग 160 हम लोग घटा देंगे इस 1000 में तो हम लोग को वो संख्या मिलेगी, सबसे बड़ी हम लोग को वो संख्या मिलेगा जो कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा फिर वो, ठीक है, जो आपका इससे डिवाइड हो रहा है। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है 4 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या जो कि सबसे बड़ी संख्या जो कि 12, 15, 20 और 35। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 1000 में हम लोग को 420 अब में 160 हम लोग को घटा देना होगा, क्योंकि 160 बच रहा है। अब 160 के बाद कितना और हम लोग को नंबर जोड़ना होगा जो कि 420 से भागा हो जाए। तो 160 के बाद जितना बचा है 420 में 160 घटा के हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग 1000 जोड़ 420 में 160, 0 - 0 0, 12 - 6 6 और 3 - 1 2, तो 1260 हमारा ऑप्शन क्या है, सी। इसको आप लोग डायरेक्टली फिर से 12 से विभाजित करके, तो 12 से देखिए 1260 भी विभाजित हो रहा है, 15, 20, 35, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग चेक करके कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस हमारा यही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था वो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हम लोगों ने निकाला था, उसी तरह ये सवाल है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है हर केस में। मतलब वो जो नंबर है वो इसको डिवाइड कर रहा है और हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, शेष कितना बच जा रहा है, इनको ये नंबर को डिवाइड करने के बाद 3 बच जा रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या 4 डिजिट की कितनी होती है, 9999। हम लोग को विभाजित करना है किससे, 12, 18, 21 और 28। तो सबसे बड़ी संख्या जो एक नंबर जो 12, 18, 21 और 28 सबसे विभाजित होता हो तो वो हमारा क्या होगा, एलसीएम ही होगा। हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे 12, 18, 21 और 28 का, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6, 18, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 21 तो होगा नहीं 2 से विभाजित, और ये यहाँ पे आ जाएगा 14। अब यहाँ पे देखिएगा आप फिर से हम लोग 3 से कर सकते हैं, क्योंकि 3 6 को भी कर रहा है 2 बार में, 9 को 3 बार में और 21 को 7 बार में, ठीक है।
अब 2 को फिर से आप ले सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 और 14, तो 1 3 7 और 7 से हम लोग लेंगे तो 1 3 1 और 1। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 2 गुना 7 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 7 गुना 3। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 गुना 7, 36 गुना 7, 7 छके 42, हाथ में रहा 252। 252 एक ऐसा संख्या है जो कि 12, 18, 21 और 28 सभी से विभाजित हो रहा है। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि हमको बताना है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि इन सारे से विभाजित होकर 3 जो है शेष बच रहा हो। तो सबसे पहले हम लोग 9,999 को हम लोग 252 से विभाजित करते हैं। तो देखिए 250 अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ले सकते हैं। 4 बार में 1000 से ज़्यादा हो जा रहा है तो हम लोग 3 बार में लेंगे, 3 से हम लोग गुना कर लेंगे। 3 दूनी 6, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 1 7, 9 में 6 गया 3 और 9 में 5 गया 4 और 2439। अब यहाँ पे 2500 गुना 10 9 आपको लेना होगा। ठीक है, 9 बार में 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, 45 और 1 46, 9 दूनी 18, 18 4 22। तो कितना बच जा रहा है? 9 में 8 गया 1, 13 में 7 6 13। चलिए कैरी यहाँ पे था, 3 में 1 गया तो 171। आप इसमें क्या करिएगा? 9,999 में 171 आप लोग घटा लीजिएगा तो कितना आ रहा है? 9 में 1 गया 8, 9 में 7 गया 2 और 9 में 1 गया 8, 9828। लेकिन हमारा रिमाइंडर कितना बच जा रहा है? हर बार रिमाइंडर कितना बच जा रहा है? 3 बच जा रहा है। मतलब वो जो नंबर है वो 3 क्या है? इससे ज़्यादा है। ये जो हमारा नंबर मिला ये 3 इससे क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 9831, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है? सी है। चलिए इसी तरह आप लोग का सेम सवाल है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 12, 18, 21, 28 लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो यहाँ पे फिर से हम लोग को क्या निकालना? अब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। हमको एलसीएम निकाल लेना होगा। किसका निकालना होगा? 12, 18, 21 और 28 कितना हो जाएगा? 252। ये हम लोगों ने पिछले सवाल में निकाला था। ठीक है, चलिए ठीक है। अब 1000 जो है इससे विभाजित होना चाहिए 1000 से, तो यहाँ पे 3 से हम लोग गुना करेंगे। तो 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 5 तिया 15 और 756। चलिए इसको घटा लेते हैं। 244। तो आप लोग को बताना है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अगर ये आप इस नंबर में घटा दीजिएगा फिर तो आपको 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और वो सबसे बड़ा नंबर जो इनसे डिवाइड होता हो। तो यहाँ पे क्या करना होगा? चलिए यहाँ पे हम लोगों को 1000 में ये जो नंबर आया हमारा कितना है? 244। और इसको जो नंबर विभाजित कर रहा है वो कितना है? 252। तो 252 में हम लोग 244 घटा देंगे तो 1000 जोड़ 8। 1008 एक ऐसी संख्या है जो कि इससे 4 डिजिट की छोटी संख्या है जो कि इस चारों से विभाजित होगी और रिमाइंडर यहाँ पे 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना दे रहा है? 3 दे रहा है। तो इसमें हम लोग 3 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1011, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है? सी है। ठीक है, चलिए
ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9, 10 leaves 4, 5, 6, 7, 8 as remainder respectively. तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99,999, ठीक है, जो कि विभाजित हो रहा है किससे? 6 से विभाजित हो रहा है तो 4 बच जा रहा है, 7 से विभाजित हो रहा है तो 5 बच जा रहा है, 8 से विभाजित हो रहा है तो 6 बच जा रहा है, और 9 से विभाजित हो रहा है तो 10 से विभाजित हो रहा है तो 8 बच जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। किसका निकालना होगा? 6, 7, 8, 9 और 10 का। इसका एलसीएम 2 से हम लोग देखेंगे, 2, 3, 7, 8, 4 और यहाँ पे 9 और 5, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 10, 5। 3 से हम लोग विभाजित करेंगे, 1, 7, 4, 3, 5। अब यहाँ पे देखिए 4, 7, 4, 3, 5, इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 को कम से कम विभाजित करता हो, क्योंकि ये यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 7 गुना 4 गुना 3 गुना 5। तो देखिए 5 तिया 15, 15 चौके 60, और यहाँ पे आपका कितना आ जा रहा है? 3 दूनी 6, 6 सते 42, 42 गुना, तो हम इसको बोल सकते हैं 42 गुना 60, 6 दूनी 18, 6 चौके 24 और 1 25। 2580 एक ऐसी संख्या है जो कि 6, 7, 8, 9, 10 से विभाजित होती है सबसे, ठीक है। एलसीएम हम लोग निकाल लिया, लेकिन हम लोगों से जो सवाल है वो क्या है? 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि इनसे विभाजित होता हो। तो यहाँ पे पिछले सवाल की तरह हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे। 4 बार में ज़्यादा आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, करीब 10,000, तो 3 से हम लोग गुना करते हैं। तो देखिए 0 × 3 0, 8 3 24, कैरी 2, 5 3 15, 15 + 2 17, और 2 3 6 + 1 7, 9 - 0 9, 9 - 4 5, और यहाँ पे 2 2, और ये 2 2 5 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग अगर 10 से करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 2580 को हम लोग फिर से विभाजित करेंगे। करीब हम लोग 9 से हम लोग विभाजित करते हैं, देखते हैं ज़्यादा आता है कम। 0 × 9 0, 8 9 = 72, कैरी 7, 9 5 = 45, 45 + 7 52, 9 दूनी 18, 1 मिनट, 2580, यहाँ पे 0 × 9 0, 9 8 = 72, कैरी 7, 9 5 = 45, 45 + 7, यहाँ पे ज़्यादा आ जा रहा है, तो यहाँ पे दूनी 18, 18 5 23, तो ज़्यादा आ जा रहा है आपका, शायद यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। 42 गुना 60, ये 2520 होगा, 2520 चलिए 2520 गुना 3, 0 × 3 2 = 6 +
3 टू 6, 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 3 में 6, 1 7। आइए इसको घटा लेते हैं। 9 में 0 गया 9, उसके बाद 9 में 6 गया 3, और 9 में 5 गया 4, और आपका 2 4 3 9, और यहाँ पे 9 आप लोग का आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 9 से गुना करेंगे, तब ये 9 × 0 0, 9 2 18, कैरी 1, 9 5 45, 45 + 1 46, और यहाँ पे 2 2 6 8 0। इसको आप लोग घटा लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे 1, और 13 में से 6 गया आपका हो जाएगा 7, और 3 में से 2, 1719। तो 1719 हमको क्या करना होगा, इस नंबर में हम लोग को क्या करना होगा, घटा देना होगा। 99,999, ठीक है, इसमें 1719 हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जा रहा है, 0 8 2 98280, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब हम लोग 6 से विभाजित उसको कर रहे थे तो बच रहा था कितना, 4। जब हम लोग 7 से करते थे तो 5 बचता था, 8 से करते थे तो 6 बचता था, और 10 से करते थे तो 8 बचता था, 9 से करते थे तो 7 बचता था। तो हर केस में जो डिफरेंस आ जा रहा है हमारा, वो कितना का आ जा रहा है, रिमाइंडर का 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें हम लोग 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 2 को हम लोग घटा देंगे तो 98278, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, ए है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 4 प्राइम नंबर आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो फर्स्ट 3, पहले 3 का प्रोडक्ट कितना है, 715, और पीछे वाले 3 का कितना है, बी सी डी का कितना है, 2 4 3 1। अब आप देखिएगा बी सी इसमें भी है और इसमें भी है, तो एचसीएफ ऑफ कोई नंबर है a इंटू बी इंटू सी, बी इंटू सी इंटू डी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा जो कॉमन नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। और एचसीएफ ऑफ एबीसी मतलब क्या हुआ, एचसीएफ ऑफ 715 और 2431, ठीक है। तो ये बीसी के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं, 715 और 2431। तो 3 से हम लोग गुना कर लेंगे तो 5 तिया 15, कैरी 1, 3 एका 3, 3 1 प्लस 1 कैरी 4, 7 3 जा 21। चलिए हम लोग घटा लेते हैं फटाफट। 11 में 5 गया 6, कैरी है, 12 में 4 गया 8, और 3 में 1 गया 2, 286, और यहाँ पे क्या है 715। अब यहाँ पे देखिए 2 बार में लेंगे, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से हम लोग गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, कैरी 1, 8 दूनी 16 प्लस 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 572। आप घटा दीजिएगा, 5 में 2 जाएगा 3, और 11 7 4 11, और 6 में 143, 286। 2 बार में देखिए आप लोग का आ जाता है 286। तो एचसीएफ इसका क्या हो गया, 143 हो गया। और क्या बोला जा रहा है, आपको बताना क्या है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन है, डी है। और हमको पता है कि बी सी डी कितना है, 2431 है। तो डी को हम लोग बोल सकते हैं 2431 बटा बीसी, मतलब 2431 बटा बीसी। बीसी हमारा क्या है, 143। तो 143
तो एक बार हम लोग फिर से विभाजन करके देख लेते हैं। 2431 और 143, तो 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो एक बार में लेते हैं। तो 143 माइनस करेंगे, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 1001, और इसको आप 7 बार में 7 से गुना करके देखते हैं। 3 गुना 7 21, 7 चौके 28, 2 30, और 1 गुना 7 तो 1001। तो 17 बार में ये जो है विभाजित हो जा रहा है। तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 17 है। ठीक है, तो 4 अभाज्य संख्याएं उनके परिणाम के आरोही क्रम में लिखी गई है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। पहले 3 का गुणनफल 715 दिया हुआ है, अंतिम 3 का 2431। फिर से समझ लीजिए, पहला 3 क्या हो जाएगा? a इंटू बी इंटू सी। अंतिम 3 क्या हो जाएगा? b इंटू सी इंटू डी। अब आप दोनों नंबर में देखिए, दोनों नंबर का आप लोग जो एचसीएफ का मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बीसी दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे बीसी इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो बीसी का वैल्यू आ गया 143, उसी को हम लोग इक्वेट करके आगे हम लोग बना सकते हैं। चलिए, अब देखिए अगला जो सवाल है हमारा वो क्या है? एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 45 टाइम्स देयर एचसीएफ। एलसीएम बोल रहा है 45 गुना है किसका? एचसीएफ का। अब आप लोग को बोला गया है कि एक नंबर जो है वो 125 है, और एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है, जोड़ कितना है? 1150 है। ठीक है, तो एलसीएम को हम लोग ले लेंगे 45H जोड़ H 1150, 46H इज इक्वल टू 1150। इसको 2 से विभाजित कीजिएगा, $575। ठीक है, अब 23 से इसको देखिएगा, 23 दूनी 46, तो 11 बच रहा है। 23 गुना 5 115, तो ये 25 बार में इससे विभाजित हो जा रहा है। तो h का वैल्यू कितना आया? 25। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि दूसरा नंबर कौन सा है? तो आप लोग को पहले ही एक आप लोग को रिलेशनशिप बताया गया था 2 नंबर के बीच में और एचसीएफ एलसीएम के बीच में। तो दोनों नंबर का गुणनफल x इंटू वाई क्या होता है? वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो y क्या हो जाएगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय x। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ हम लोग निकाला 25 है, तो एलसीएम इसका 45 गुना है, तो 45 गुना 25, और x की वैल्यू कितनी है? 125। 25 गुना 5 5 25, 45 गुना 5 225। 225 हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग एचसीएफ के सवाल जो भी पूछे जाते हैं इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहते हैं, और इन्हीं तरीक़ों से हम लोग उन सब सवालों को अप्रोच कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स फॉर मोर अपडेट्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।